ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। अगर उस टाइम भी इसको सीट की लालच ये थी कि उस टाइम भी ये लोगों से धोखा करके सीट ले लेता था। बोलते थे समुद्री चोर, ये है इलेक्शन चोर। कोई कारकर्दगी नहीं है तुम्हारी, कोई चक्कर नहीं है, तुम हवा में सिर्फ गंदगी फैला रहे हो। ये स्पेशल दूध है जी, स्पेशल गोबर दूध। ये वहां की आवाम खा पी रही है। आपने इंसानों को भी जानवर बना दिए, जानवरों से भी बदतर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कुछ बातें मैं कहता होता हूँ मोदी के बारे में कि मोदी एक बहुत बड़ा चोर है, फ्रॉड है और आवाम को हमेशा उल्लू बनाता है, पागल बनाता है। तो वाकई वो पागल बनाता है। वो सियासत से आने से पहले भी पागल बनाता था। लोगों को किस तरह बनाता था? अपनी जुबानी ही मानता है वो, यानी अपनी जुबानी ही वो मान रहा है इस बात को। क्या जी, दिखाएं जरा क्लिप। ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। अब मैं इंडिया की जनता से ही पूछता हूं, इंडिया की जनता को यह बताना भी चाहता हूं कि जो बंदा बचपन से ही वो बचपन की बातें सुना रहा है, छोटी लड़कपन की बातें सुना रहा है, कि वहां से जो बंदा फ्रॉड करना शुरू कर रहा है, झूठ बोलना शुरू कर रहा है, और वो कह रहा है जी मैं सीट के चक्कर में, सीट लेने के चक्कर में लोगों का हाथ पकड़ के ऐसे ही देखने लग जाता था। रेखाएं उनकी के भी क्या रेखाएं बता रही हैं उनकी, तो वो देखने, वो चक्कर में मुझे सीट दे देते थे और मैं सीट पे बैठ जाता था सुकून से। ये पहले से ही बचपन से ही फ्रॉडिया था। यानी कितना बड़ा फ्रॉडिया था कि आज इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। मैंने पीछे बताया था कि नेहरू साहब ने जो बात की थी, वो एक क्लिप दिखाया था मैंने आपको कि एक बंदा आएगा गवार किस्म का, तो ये गवार उस टाइम पल रहा था, ये गवार पल रहा था ट्रेनों में, ये गवार पल रहा था रक्षों में, ये गवार पल रहा था फलां जगहों पे, फुटपाथों पे, चाय के खोखों पे, और ये गवार पलते 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 जो है ना यहां तक पहुंच पाता है। यानी सीट का चक्कर। उस टाइम भी इसको सीट की लालच ये थी कि उस टाइम भी ये लोगों से धोखा करके सीट ले लेता था। अपने मुंह से कह रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं। ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, ये आपकी अंदर की गंदगी है जो बाहर आ रही है। अच्छा जी, एक फिल्म बनी थी पैरट्स ऑफ द कार्बीना, पैरट्स ऑफ द कार्बीना एक फिल्म बनी थी और वो बहुत चली, बहुत चली। लोगों ने बड़ा उसके काफ़ी वो हिस्से बने, पार्ट्स बने, बहुत सारी। पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2 आया, फिर पार्ट 3 आया, पार्ट 4 आया। मेरे ख्याल से वो तकरीबन 8-9 पार्ट तक तो मैंने देखा है कि मैंने सर्च किया कि इतने पार्ट्स उस फिल्म के बने हैं। लेकिन एक फिल्म जो है ना वो बिहार में भी चली, इस झूठे बंदे की। बोलते थे ना समुद्री चोर, ये है इलेक्शन चोर। क्या बात है, पोस्टर बनाने वाले को भी शाबाश है कि क्या उसने पोस्टर बनाया, और ये इलेक्शन चोर हैं। इन्होंने पैरट्स ऑफ इलेक्शन बनाई है, यानी कि इलेक्शन को चोरी कैसे किया जाता है। और ये चोरी के तमाम तरीके जो है ना, जितने वहाँ के चोर भी होंगे ना, मेरे ख्याल से वो मोदी साहब उनके गुरु ही होंगे, कि मोदी जो है ना उनका गुरु होगा और सारी चोरी चकारियाँ वो उन्हीं से सीखते होंगे। और कई फिल्में जो चोरों पे बनती भी होंगी ना, मैं समझता हूँ कि मोदी स्क्रिप्ट लिख कर देता होगा कि ये यार इस तरह से भी ये भी डाल दो, बीच में लाइन ये भी डाल दो, ये तरीका भी है, इस तरीके से भी फिल्म बन सकती है, इस तरीके से। क्योंकि एक बंदा एक्सपीरियंस रखता है चोरी करने का, फ्रॉड करने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का। और एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। अच्छा जी, ये पोस्ट में मोदी साहब ये कह रहे हैं, मोदी साहब क्यों निकल जाता है मेरे मुंह से, या अल्लाह मैंने माफ कर दी, मेरे मुंह से साहब क्यों निकल जाता है। क्या ये रहा पोस्ट के अंदर कि जी मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ, बहुत बड़ा सोचता रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो भी बहुत बड़ा कर रहा हूँ, हमने बहुत बड़ा कर दिखाया है, फलां है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें ये पोस्ट के अंदर ये कर रहा है। अब ये यूट्यूबर जो हैं, ये ध्रुव राठी इनका नाम है यूट्यूबर का, उन्होंने भी नीचे जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि तुमने कुछ भी नहीं किया,
यानी कुछ भी, कोई कारकर्दगी नहीं है तुम्हारी, कोई चक्कर नहीं है, तुम हवा में सिर्फ गंदगी फैला रहे हो। यानी आपका वजूद, आपकी जो जगह है, जो आपकी सोच है, जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपके अमल हैं, जो आपके काम हैं, वो हवाओं के अंदर, इंडिया जैसे खूबसूरत मुल्क की हवाओं के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। अब ये गंदगी इतनी फैल गई कि लोगों की, अब जाहिर है जब गंदगी फैल जाएगी फिर लोगों को जो है ना, लोगों के जहनों में भी गंदगी फैल जाएगी, फिर लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने प्राइम मिनिस्टर कैसा चुनना है, कैसा नहीं चुनना, क्योंकि ये लोगों की सेंस ही खत्म हो जाती है ना, सोच ही मार दी उनकी। सोच कैसे मार दी? स्पेशल दूध बिक रहा है जी, स्पेशल दूध है, जरा दिखाएं जरा जी स्पेशल दूध। हैरान कुन बात है यार, मैं बड़ा परेशान हुआ। ये स्पेशल दूध है जी, स्पेशल गोबर दूध, यानी दूध इतनी, हमारे यहाँ तो बहुत पाकीज़ा चीज़ समझी जाती है। हम तो ये कहते हैं ये खुदा का नूर होता है। और जिसको आप गौ माता कहते हैं, गौ माता का, उसके दूध के अंदर ही आप उसका गंध भी मिला रहे हैं। कितने अफसोस वाली बात है यार, इंसान को उल्टी आ जाती है, यानी परेशानी हो जाती है। मोदी, तुम कभी भी जो है ना, तुम्हारी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम लोगों, यानी मैं पूछता हूँ उन लोगों से, भारत के रहने वाले लोगों से, मैं उनसे ही पूछता हूँ, क्या ये बेटर है जो कुछ ये हो रहा है? स्पेशल दूध ये बिक रहा है और वो थोड़ा गोबर डालता है और उसको मिक्स करता है, फिर फेंटता है और कर रहा है ये वो करके, और वो पी रहे हैं बड़े सुकून से। उनके अंदर क्या जा रहा है? फिर वो कैसे सोच सकते होंगे कि हमें कोई अच्छा इंसान चाहिए? वो कैसे सोचेंगे कि हमें कोई अच्छा बंदा चाहिए? अच्छा ये नहीं है, मैं अगला क्लिप भी दिखा दूँ, फिर उसके साथ ही मैं कमेंट्स कर दूंगा। अगला क्लिप भी दिखा दें ज़रा। ये पानी पूरी बेच रहा है और उसके अंदर से एक चूहा निकल आया। ओए होए, ये वहां की आवाम खा पी रही है। मैं ये समझता हूं यहां तो गुर्बत है, या करप्शन ही इतनी हो चुकी है, या कि उनको ये सेंस ही नहीं है बेचारों को, पेट भरने के लिए कुछ भी मिल जाए वो कहते हैं कि हम खा लें। या आपने गुर्बत इतनी कर दी, वहां पर इतना मजबूर कर दिया इंसानों को कि इंसानों और जानवरों में फर्क ही नहीं रखा आपने। इंसानों और जानवरों को बिल्कुल एक जैसा कर दिया आपने इंसानों को भी जानवर बना दिए, जानवरों से भी बदतर बना दिया। जानवर भी एक बार सूंघता है, जानवर भी एक बार चीज खाने से पहले सूंघता है उसको कि ये मैं खानी है या नहीं खानी। आपने इंसानों को भी इस काबिल नहीं रहने दिया कि उनको ना सूंघ का पता है, ना किसी चीज का पता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लानत है यार ऐसी रोजी पर वो जो कमा रहे हैं, और लानत है मोदी तुम पर कि तुमने ऐसी जनता में ये कभी घूमकर देखा ही नहीं। क्या तुम्हारे पास भी ये पानी पूरी पहुंचती है? क्या तुम्हारे पास ये गोबर स्पेशल दूध पहुंचता है? मेरे ख्याल से तो पहुंचता ही होगा। अगर आपके दौर में ये बिक रहा है, शुक्र है मेरे अल्लाह। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं सलूट मारता हूँ, वो इस दुनिया से चले गए और बड़े आला मुकाम पर होंगे जन्नत में। मैं सलूट मारता हूँ उन्हें कि आपने हमें एक पाक और अच्छा मुल्क दिया, पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क दिया, एक ऐसी खूबसूरत आर्मी दी, एक ऐसे खूबसूरत मुल्क दिया, उस मुल्क के ऐसे खूबसूरत शहर दिए जहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह ने हमें बचाया, और ईमान वाली ताकत और हमारे अंदर जो कुरान और सुन्नत की ताकत है, उस परवरदिगार का हम एहसान मानते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने हमें जो है ना अच्छे हालातों में पैदा किया और हमें ईमान की ताकत अता फरमाई। परवरदिगार का बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है कि हम ऐसे नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जहाँ गंदगी और फलां किसी चीज़ की पहचान ही ना हो। वाह, हमारे लोगों ने हमें बड़ा शौर दिया है। बाकी हमारी जो मुल्क है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा, क्योंकि सरहदों पे खड़े नौजवान हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और वो हर चीज़ को
देखते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे और हमेशा उन्हें सलामत रखे। अल्लाह पाक हमेशा हमारी सरहदों को कायम और दायम रखे और हमारी सरहदों पे खड़े हुए नौजवान, उनकी माँओं को सलाम है मेरा कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।